उन्होंने तलवार या बंदूक से नहीं, शब्दों से लड़ाई लड़ी। ऐसे शब्द जो दिलों को पिघला देते थे और एक राष्ट्र को जगा देते थे। उनकी कविताओं में संगीत था और उनके शब्दों में क्रांति। ये कहानी है सरोजिनी नायडू की, भारत की बुलबुल जिसकी आवाज बन गई आजादी का तराना। प्रारंभिक जीवन। जन्म से प्रतिभाशाली 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में जन्मी सरोजिनी नायडू एक असाधारण बाल प्रतिभा थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में कविताएं लिखने लगीं। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे और उनकी मां बरदा सुंदरी देवी एक कवयित्री। शब्द, ज्ञान और संवेदना सब उनके संस्कारों में थे। उन्हें लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का अवसर मिला, जहां उन्होंने सीखा कि शिक्षा सिर्फ जीवन नहीं बदलती, कभी-कभी देश भी बदल देती है। प्रेम और विवाह। उस दौर में जब जाति के पार विवाह असंभव माने जाते थे, उन्होंने प्रेम को चुना। उन्होंने एक गैर ब्राह्मण डॉक्टर गोविंदराजुलु नायडू से विवाह किया, साबित करते हुए कि प्रेम भी एक क्रांति हो सकता है। उनका विवाह साहस का प्रतीक बना, जहां परंपराओं से ऊपर था मानवता का रिश्ता। कवयित्री और देशभक्त उनकी कविताएं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग प्रकृति, सौंदर्य और मातृभूमि के गर्व से भरी थीं। लेकिन उन कोमल पंक्तियों के भीतर छिपा था एक आग का दरिया। वो जुड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, महात्मा गांधी, गोखले और नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। देश भर में घूमी, लोगों को जगाया कि आजादी केवल एक सपना नहीं, एक हक है। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल गईं। पर हर बार जब जेल के दरवाजे उनके लिए खुले, वो मुस्कुराकर अंदर गईं, कविताओं और उम्मीद के साथ। 1930 में जब गांधी जी गिरफ्तार हुए तो उन्होंने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया। भारत के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली महिलाओं में से एक बनी। उनकी आवाज ही उनका अस्त्र थी, उनकी मुस्कान ही उनका प्रतिरोध। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल आजादी के बाद सरोजिनी नायडू बनी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। शासन में रहते हुए भी उनका हृदय कवयित्री का ही रहा। बच्चों को कविताएं सुनाती, गांवों में लोगों से मिलती और याद दिलाती कि स्वतंत्रता में मानवीयता सबसे जरूरी है। मृत्यु और विरासत। 2 मार्च 1949 लखनऊ में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी आवाज आज भी गूंजती है, हर कविता में, हर भाषण में, हर उस स्त्री में जो सपने देखने की हिम्मत रखती है। उनका हैदराबाद स्थित घर द गोल्डन थ्रेशोल्ड आज एक विश्वविद्यालय भवन है, जहां नई पीढ़ी उनकी प्रेरणा से अपने सपनों के पंख गढ़ रही है। उन्होंने साबित किया कि कविता भी एक क्रांति हो सकती है और एक स्त्री की आवाज पूरा साम्राज्य हिला सकती है। ये थी सरोजिनी नायडू, भारत की बुलबुल, जिनकी आवाज ने आजादी को सुर दिए। कमेंट में बताइए, आपके लिए सरोजिनी नायडू की कौन सी पंक्ति सबसे प्रेरणादायक है, और सब्सक्राइब करें एरा अनकवर, क्योंकि हर युग कहता है एक कहानी।